हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विशेषण, एडजेक्टिव। आइए जानते हैं विशेषण के बारे में। भाषा में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए बहुधा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो किसी विशेषता को प्रकट करते हैं। निम्न वाक्यों को देखिए। बाजार में बहुत से लोग खरीदारी कर रहे हैं। वह लड़की कौन है? मुझे 2 किलो सेब दे दीजिए। वे सब 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने से बाद आने वाले शब्द की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले इस प्रकार के शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत विशेषण लोग विशेष्य, वह विशेषण लड़की विशेष्य, 2 किलो विशेषण सेब विशेष्य है, 7वीं विशेषण कक्षा विशेष्य। तो बच्चों, जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण को निम्नलिखित 4 भेदों में बांटा जाता है: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आइए विस्तार से सभी के बारे में पढ़ें। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्वाद, स्थान आदि की विशेषता बताए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, मेहनती व्यक्ति सदा सफल होता है। तो जो व्यक्ति है वह मेहनती है, तो मेहनती एक गुण है। दोष, आखिरकार क्रूर हत्यारा पकड़ा गया। आकार, भारत एक विशाल देश है। रंग, यह आम पीले रंग का है। दशा, क्रोधित भैंसा लोगों को टक्कर मारने लगा। स्वाद, यह सुपारी मीठी है। स्थान, हिमालय उत्तरी भारत में है। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की मापतोल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे, उसे 1 किलो आलू दे दो, माताजी कुछ फल लाई हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा के निश्चित परिमाण के बारे में बताए वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो विशेषण हमें ये बताते हैं कि वे संज्ञा कितनी है, कितनी उसकी मात्रा है। जैसे, व्योम ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। दारा पहलवान प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीता है। तो यहाँ पर हमें मात्रा का पता चल रहा है कि वह कितनी है। इसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा के निश्चित परिमाण का बोध न कराने वाले विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे, चाय में थोड़ी चीनी डाल दी, ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर संज्ञा के जो शब्द हैं उसमें यह पता नहीं चल रहा कि वह निश्चित कितना है। तो जब हमें कोई चीज़ का पता ना चले कि वह कितनी है उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। आगे है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराती है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे, मेज पर 2 पुस्तकें हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद किए जाते हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे 2 सेब, 3 लड़के, पहला छात्र आदि। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कुछ लोग, थोड़े छात्र आदि।
आगे है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है तब इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उस कागज को मुझे दो, वह लड़का कक्षा में प्रथम आया है। तो यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह किया जा रहा है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो बच्चों, जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तब उसे सर्वनाम कहते हैं, और जब यह संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह आज शाम को आएगा, तो यहाँ पर वह सर्वनाम है, लेकिन जब वह किसी संज्ञा के आगे आ जाए, जैसे वह घर बहुत दूर है, तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। आगे है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। गणनीय वस्तुओं के साथ संख्यावाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं, जबकि अगणनीय वस्तुओं जैसे तौला मापा जाता है के साथ परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त होते हैं। आगे पढ़ते हैं प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उसे गहरा लाल सूट नापसंद है, उसने बहुत अच्छा काम किया। तो बच्चों, ऊपर के वाक्यों में गहरा और बहुत शब्द क्रमशः लाल और अच्छा विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये प्रविशेषण है। आइए पढ़ते हैं विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषण की मुख्य अवस्था वस्तुओं की तुलना करना है। हम व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुण दोषों के आधार पर उनकी तुलना कर सकते हैं। तुलना के आधार पर विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। जैसे पहली अवस्था है मूल अवस्था। इसमें विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताता है। जैसे सक्षम एक बुद्धिमान छात्र है, तो यहाँ पर एक सामान्य विशेषण है। दूसरा उत्तरावस्था। जब 2 विशेषणों की तुलना की जाती है तब उनमें से एक को अच्छा और दूसरे को बुरा बताया जाता है। इसके लिए विशेषण से पहले से अधिक, से कम, से ज्यादा, की अपेक्षा आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे सक्षम पवन से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पर बच्चों 2 विशेषण हैं और दोनों की एक दूसरे से तुलना की जा रही है। आगे उत्तम अवस्था। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है तब विशेषण से पहले सबसे अधिक, सबसे ज्यादा, सबसे कम आदि जोड़ा जाता है। जैसे सत्संग कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। विशेषण की मूल अवस्था के साथ उत्तरावस्था के लिए तर तथा उत्तम अवस्था के लिए तम प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे मूल अवस्था अधिक, उत्तर अवस्था अधिकतर और उत्तम अवस्था अधिकतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। आइए बच्चों पढ़ते हैं आगे विशेषणों की रचना। हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण हैं, जैसे अच्छा, बुरा, लाल, हरा, उच्च, चतुर, सुंदर आदि। इन्हें हम विशेषण के रूप में ही बोलते हैं। कुछ विशेषण शब्दों की रचना अन्य शब्दों से की जाती है। जैसे सबसे पहले संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए विभिन्न प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना। आइए पढ़ते हैं। संज्ञा है देश और विशेषण देशी। स्थान स्थानीय, दिन दैनिक, सच सच्चा, रोग रोगी, ग्राम ग्रामीण, जापान जापानी, अनुभव अनुभवी, लूट लुटेरा, घृणा घृणित, समाज सामाजिक, मामा ममेरा, प्रकृति प्राकृतिक, नगर नागरिक, दया दयालु,
भूगोल भौगोलिक, अर्थ आर्थिक, इच्छा इच्छित, परिवार पारिवारिक, संसार सांसारिक, दान दानी, अपमान अपमानित, रंग रंगीन। आगे सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना। मैं मेरा मेरी, हम हमारा हमारी, वह वैसा, जो जैसा, तुम तुम्हारा तुम्हारी, यह ऐसा, कौन कैसा, उस उसका। क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना। क्रिया शब्द है खेलना और विशेषण खिलाड़ी, खाना खाऊ, पढ़ना पढ़ाकू, चलना चलती, कमाना कमाऊ, पढ़ना पढ़ित। अव्यय शब्दों से विशेषणों की रचना, जैसे बाहर बाहरी, भीतर भीतरी, पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी। तो बच्चों आपने पढ़े विशेषण और उसके भेद। आपने सीखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक व सार्वनामिक विशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था तथा उत्तम अवस्था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से विशेषणों की रचना की जाती। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।